चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा चोंच में दबाए इधर उधर घूम रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ के खोज में थी। चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक घोंसले में तोता बैठे हुए दिखाई देता है। चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे पेड़ पे ही घोंसला बना ले चिड़िया, और आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो मैं फिर क्या मदद करूँ आपकी? जब तक मैं घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में ही रख ले। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और उसका अंडा अपने घोंसले में थोड़े देर के लिए रख लेता है। और चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए नदी के पास चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले के लिए अभी थोड़े ही तिनके जमा की हुई रहती है कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ कवि बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास मेरी पुरानी घोंसला एक पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो उसे ले सकती हैं। चिड़िया को कवि की बात बहुत अच्छी लगती है और वो कवि से कहती है, अगर आप अपना पुराना घोंसला मुझे दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कवि चिड़िया को अपने घोंसले के तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं अपने पति कालू कौआ के साथ रहती हूँ और ये घोंसला खाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया गोरी कवि से उसका पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उस घोंसले को एक पेड़ पर रखती है और उसका मरम्मत का काम शुरू कर देती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बनाती है। चिड़िया उस नदी से कुछ फूल तोड़कर अपने घोंसले को एकदम नया सा बना और सजा देती है। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से तोते मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने अपना घोंसला बना लिया है। आप मेरा अंडा मुझे दे दें। चिड़िया, तुमने तो बहुत जल्दी ही घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने वाली ही थी कि वहाँ एक कौवी आ गई जिसके पास उसका पुराना घोंसला था। मैंने उससे उसका पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या उसका नाम गोरी था? हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गोरी कवि ही था। वो तो बहुत दुष्ट कवि है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। चिड़िया, नहीं नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कवि है। फिर चिड़िया अपना अंडा लेकर मिट्ठू से अपने घोंसले की तरफ वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं और मेरा अंडा यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने
अंडों के पास ही रहा करती थी। एक दिन चिड़िया को विचार आता है, यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाएगा। सूखी लकड़ियाँ भी यहाँ पास ही हैं। क्यों ना अपने लिए मैं लकड़ियों का पक्का घर ही बना लूं। मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं और मेरा बच्चा लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया लकड़ियों से अपना घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का मकान बना ही लेती है। फिर एक दिन सुबह चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसमें से बेटा चिड़िया बाहर आता है। मम्मा, आप कितनी सुंदर हैं। मेरी मम्मा बहुत सुंदर है। मेरा बेटा तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा अंडा से निकलने का। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर पक्का लकड़ियों के मकान में चली जाती है। एक दिन कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर के तरफ उड़ते हुए आ जाते हैं। कालू, ये पक्का लकड़ियों का घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा घर किसी का नहीं। गौरी, चलो तो जाके देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? फिर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मैं हूँ, मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैं अपना लकड़ियों का पक्का मकान बना ली हूँ। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास मेरा अपना घर नहीं था। आप इसे अपना घर ही समझें। जब चाहें आप मेरे घर में आ सकती हैं। चिड़िया बहन, ये ले मीठा फल खाएं। अब हम हर रोज आपसे मिलने यहाँ आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ में बहुत हवा चलती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़े देर बाद मिट्ठू तोते का घोंसला टूट जाता है। तोता भी घोंसले के साथ जमीन पर गिर जाता है, मगर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या? अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। मैंने चिड़िया की मदद की थी, वो भी जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर के तरफ जाता है। हवा इतना तेज चल रहा था जैसे कि पूरा पेड़ ही तोड़ के गिरा देगा। कौवे कौवी ने तो अपने घोंसले की कभी मरम्मत भी ना की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला तो टूट गया। अब ऐसे बारिश में हम रात कैसे गुजारेंगे? तुमने वो पुराना घोंसला भी चिड़िया को दे दिया। आज अगर वो घोंसला होता तो हम दोनों उसमें जाकर बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास ही चले और आज की रात हम उसी के साथ गुजारे, उसके घर में।
फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप लोग जल्दी से अंदर चले। कौवा और कौवी चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे मिट्ठू, क्या तुम्हारा भी घर इस बारिश में टूट गया है? हाँ गोरी बहन, इसलिए मैं चिड़िया के पास आया हूँ। चिड़िया बहन, उस दिन अगर हमने आपकी मदद की तो आपने भी आज हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करें तो किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।